नमस्कार, देख रहे हैं इंस्टाग्राम आप सभी के साथ मैं ऋतिका पांडे। उत्तराखंड हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। हमारा उत्तराखंड खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से, जहां सबसे पहले बात करेंगे जहां दिनेशपुर थाना क्षेत्र में पीलीभीत के युवक ने खुद को डॉक्टर बताकर आयुर्वेदिक दवाइयों में एलोपैथिक दवाइयां मिलाकर बेचनी शुरू कर दी। शिकायत पर पुलिस, आयुर्वेदिक स्वास्थ्य विभाग और एसडीएम गदरपुर ऋचा सिंह मौके पर पहुंची और युवक को रंगे हाथों पकड़ा। पकड़ी गई दवाइयों के सैंपलिंग के लिए उन्हें भेज दिया गया। औषधि निरीक्षण शुभम कोटनावाल, जी हाँ, एक बार फिर से बताना चाहेंगे, शुभम कोटनाला ने बताया है कि सैंपल जांच के बाद कानूनी कार्रवाई होगी। जी, हम यहाँ बात करें औषधि निरीक्षक शुभम कोटनाला के बारे में, जहां एसडीएम ने कहा है कि ऐसे गोरख धंधों पर सख्ती से कार्रवाई होगी ताकि लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षित और सुनिश्चित हो सके। दिनेशपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, पूर्व में भी एक संयुक्त अभियान जब दिनेशपुर में चलाया गया था और एक नकली आयुर्वेदिक दवा यहाँ पर पाई गई थी जो कि लैब में भी प्रूव हो गई थी। उसके बाद लोगों में थोड़ी जागरूकता हुई है और इस संबंध में भी एक शिकायत आई थी कि ये जो खड़े हुए हैं इनके द्वारा यहाँ पर जो दवाएं दी जा रही हैं, यूपी से आकर यहाँ पर दवा ये बेच रहे हैं। और इसमें जो इनके द्वारा हम लोग को प्रथम दृष्टया लग रहा है कि इसमें शायद एलोपैथिक दवा मिली हुई है, क्योंकि एक ही दिन में आयुर्वेदिक दवा खाकर लोगों को आराम भी हो जा रहा है, ऐसा भी बताया गया है। तो अभी ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा मौके पर ही इसकी सैंपलिंग की गई है और लैब की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इसमें आगे की जो भी कार्रवाई है विधि को की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय और के नेतृत्व में एसडीएम गदरपुर ऋचा सिंह जी के से प्राप्त सूचना के क्रम में मैं औषधि निरीक्षक उधम सिंह नगर एक पुलिस थाने भवन पे पहुंचे थे, जिससे हमें सूचना मिली थी कि वो एलोपैथिक दवाइयां मिला के कुछ पुड़िया में उसको आयुर्वेदिक के तौर पे आम जनमानस को दे रहा है। इस तरह हमने सूचना पाई तो हम मौके पे गए, तो जो हमें देखा कि वो कुछ लोगों को कंसल्ट कर रहा है और साथ ही कुछ पुड़िया बनाकर दवाइयाँ दे रहा है, जिसकी लिए हमने उस व्यक्ति से थोड़ा पूछताछ करी तो उसने अपनी क्वालिफिकेशन बाकी पास बताई, उसके पास कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है और इस तरह आयुर्वेदिक दवाओं में वो काम कर रहा है। और हमारे पास सूचना थी कि वो एलोपैथिक दवाएं इसमें मिला रहा है, जिसके क्रम में हमने उससे सैंपल लिए हैं और जाँच हेतु भेजेंगे। अगर कोई एलोपैथिक दवा का इसमें मिश्रण पाया जाता है तो उस पर अग्रिम कार्रवाई हम करेंगे। अगली खबर की बात कर लेंगे तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 के काउंटडाउन रन को फ्लैग ऑफ किया है। इसी बीच इस दौरान उन्होंने क्यालू हिम तेंदुआ, जी हाँ, क्यालू हिम तेंदुआ शुभंकर का अनावरण कर प्रतिभागियों को साथ प्रतीकात्मक दौड़ में हिस्सा लिया है। जी, हम बात कर रहे हैं यहाँ प्रतिभागियों की, उनके साथ इन्होंने दौड़ में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आयोजन सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन, रोजगार और युवा उद्यमिता को नई गति देगा। उन्होंने बताया है कि 27 राज्यों और 2 देशों से 900 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। मुख्यमंत्री ने इसे नए उत्तराखंड की शक्ति, साहस और एडवेंचर टूरिज्म का प्रतीक बताया। उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की खास रिपोर्ट। और चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर ज्योतिर्मठ से मारवाड़ी तक सड़क मरम्मत कार्य के चलते, जी हां, आपको बताएंगे, आज रात 10 बजे से 4 बजे तक मार्ग पूरी तरीके से बंद रहेगा। प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि सीमा सड़क संगठन बीआरओ यानी ब्रो द्वारा मरम्मत कार्य किया जाएगा, जिसके चलते सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। प्रशासन ने यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने और रात में यात्रा से बचने की अपील की। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और गोविंद घाट जाने वाले यात्रियों को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें, खटीमा के बरी अंजनिया गांव में आज सुबह भीषण अग्निकांड से हड़कंप मच गया। अचानक लगी आग ने घर और गौशाला को अपनी चपेट में लिया, जिससे भूसा, बीस बोरी गेहूं और घर का सामान सारा जलकर राख हो गया। आग बुझाने की कोशिश में घर का बड़ा बेटा गंभीर रूप से झुलस गया, जबकि गौशाला में बंदी एक भैंस बुरी तरीके से घायल हो गई है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घायल युवक को अस्पताल में इलाज जारी है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। खटीमा से अशोक सरकार की स्पेशल रिपोर्ट। मैं तो सोया था, मुझे तो कुछ नहीं पता ये आग तो उधर से लगी, मैंने देखा भी नहीं, सोया था मैं तो। क्या आशंका बना सकते हैं ऐसे लगी, अभी तो हम क्या बताएं। और क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान भूसा जल गया, बाकी भैंस जल गई और मेरा हाथ जल गया। गेहूँ 10-15 कट्टे। इंडिया में अशोक कुमार सुरभ बनारसी रहते हैं, उनके घर में गौशाले में आग लगी है। काफ़ी नुकसान हुआ है, जो कि गौशाला जल गया है और जानवर भी झुलस गया है, जो कि बहुत ज़्यादा हुआ है। तो और फायर ब्रिगेड को सूचना किया तो फायर ब्रिगेड
काफ़ी हद तक गांव वाले उस आग पे काबू पा गए थे, तो फिर फायर ब्रिगेड आई तो उस आग को फिर बुझाने का काम किया है। और गेहूँ भूसे के अंदर गेहूँ भी रख रखे हैं, उसका भी नुकसान हुआ है। तो मैं यही कहूँगा प्रशासन से कि अब इसका मुआवजा जो भी है देने का काम करें। उनका बेटा भी हाथ हो जल गया है थोड़ा बहुत, और क्या नाम है कि काफ़ी वो उसने जानवरों को बचाने का काम किया और भूस को भी बचाने का काम किया है। उनका लड़का काफ़ी मदद किया है। आप क्या चाहते हैं? मैं यही कहूँगा प्रशासन आके एक बार इसकी जांच करे और देखे। से हमें पीएफटी द्वारा सूचना मिली फायर स्टेशन खटीमा से। हम तुरंत यहाँ पहुँचे और देखा कि ये खेत से कहीं आग जली थी, तो उसकी चिंगारी आके भूसे में लग गई थी ढेर में। उनका भूसा भी जला है, उसमें एक भैंस भी थोड़ा झुलसी है और एक लड़का है, उसका हाथ भी थोड़ा झुलसा है। और उनका जो स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।